हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज वीकली हॉरोस्कोप और आज कवर करने जा रहा हूं 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक के सप्ताह को डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो की इस पर क्या गाइडेंस है, यही आज कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है। मेष यानी एरीज आपके लिए 27 नवंबर का दिन एक छोटे से परिवर्तन को लेकर के आएगा जो आपके जीवन की रूपरेखा को थोड़ा सा चेंज कर देगा। ये परिवर्तन आपके आने वाले भविष्य को और बेहतर करने वाला है। कुछ एक मामलों में आपके सोचने का नज़रिया, सिचुएशन को ऑब्जर्व करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नज़रिया वो, और व्यवहार में या आपका जो वे ऑफ ऑपरेटिंग है, इन चीज़ों में थोड़ा बदलाव आ जाए। ये सारे बदलाव पॉजिटिव रहेंगे, आपके फेवर में रहेंगे और आपके जीवन को नया आयाम देंगे। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 100% सपोर्ट कर रहा है। 28 नवंबर का दिन आपके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता ला सकता है, तो आप थोड़ा नाराज़ हो जाएं या जल्दी नाराज़ हो जाएं, शॉर्ट टेम्पर पर्सन हो जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी है। दूसरे लोगों को नाहक जज करेंगे, उनमें कमियां निकालेंगे और अपनी बात को थोपने की कोशिश करेंगे। इन चीज़ों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने इन कमियों को अपनी मैनेज कर लिया 28 तारीख को, तो फिर आप जैसा चाहते हैं वैसा सिचुएशन को और लोगों को मैनिपुलेट करके बेनिफिट उठा ले जाएंगे। हालांकि इस दिन आप जिस कार्य को ठानेंगे उसमें सफलता मिलने के पूरे संकेत भी हैं। ये दिन रिलेशन के मामले में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करा सकता है, जबकि सोशल इमेज आपके अपने व्यवहार के ऊपर मैनेज कर जाएगी। और एजुकेशन के लिए दिन बढ़िया है। 29 नवंबर का जो दिन रहने वाला है ये शेयरिंग केयरिंग का दिन है। आप जितना दूसरे के लिए करेंगे दूसरे भी आपके लिए उतना करें, वाइस वर्सा उसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए सहयोग की वजह से या सहयोगी व्यवहार की वजह से आपकी एक्सेप्टेंस समाज में बढ़ जाएगी। आपके मित्रों इत्यादि की संख्या बढ़ सकती है। रिश्तेदारों के बीच में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि करना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करें या जो दिल में बात है उसे आगे कैसे लाएं, इसमें फंसे हुए हैं, तो उसमें इस दिन निकलने की पॉसिबिलिटी भी है। यह दिन 60% का सपोर्ट करता है आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 30 नवंबर का दिन कहता है आप नाहक ही अपने दिमाग में उलझन ले लेंगे और इस उलझन की वजह से आप प्री जजमेंटल माइंडसेट एक्वायर करेंगे, जो आपके लिए बढ़िया नहीं है। प्री जजमेंटल माइंडसेट की वजह से आप पहले ही अनुमान लगाने की, नाहक बिना वजह की झूठ मूठ के अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि दूसरे के दिमाग में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका रवैया क्या है, रिजल्ट क्या होगा, जबकि इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये दिन 90% आपको सपोर्ट करता है आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, इसलिए इस दिन को पॉजिटिवली इस्तेमाल करिए तो ये दिन आपको बहुत कुछ बेहतर दे देगा। 1 दिसंबर ट्रायंगल सिचुएशन में आपको फेवर नहीं करता, इसलिए त्रिकोणात्मक संबंधों में या त्रिकोणात्मक मामलों में नुकसान होने की संभावना है। आपके लवर या आपके जीवन साथी के द्वारा आपके ऊपर शक किया जा सकता है। आपके जीवन में अगर आपने पहले से एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बना रखा था अपनी वजह से जानबूझ करके, तो आपके रिलेशनशिप में दरार पड़ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो रिलेशन के मामले में समझ गए होंगे ये दिन कोई खासा सपोर्ट नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर आप तू मैं के अलावा इसके अलावा अगर आप तू मैं में नहीं जाते किसी के भी साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, दोस्त यार हों, या आपके कलीग्स हों, या आपके कस्टमर्स हों, अगर आप तू मैं नहीं करते, सिर्फ अपने काम से काम रहते हैं और बड़े उस तरह के मामले जहां पर आपको लगता है कि अब मैं फंस रहा हूं या फंस रही हूं, उस मामलों में सिचुएशन को डिले कर दीजिए या डिसीज़न को डिले कर दीजिए
तो आपके लिए समस्याएं कम से कम रहेंगी। ये दिन संभाल कर इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि रिलेशन के मामले में सपोर्ट नहीं है, जबकि सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में ये 30% ही सपोर्ट कर पा रहा है। 2 नवंबर का दिन कहता है एक व्यापारिक यात्रा आपकी बन सकती है या आप डिसाइड कर सकते हैं। सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ लेने में इस दिन कामयाब रहेंगे। लोग आपके बारे में अच्छी राय रखेंगे। आपकी समाज में पहले से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू बन जाए। आपके यश में, सम्मान में, मान में वृद्धि हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार से मुलाकात की संभावना या एक सुखद समाचार की प्राप्ति है। नए काम को शुरू कर सकते हैं और जिस लक्ष्य को टारगेट करेंगे उसे पूरा करने में ये दिन आपको खासी हेल्प करेगा। ये दिन 100% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। जबकि 3 दिसंबर का जो दिन है ये थोड़ा अलग है। ये कहता है मन आपका थोड़ा सा उदास सा रह सकता है, उचटा रह सकता है, कटा कटा सा फील कर सकते हैं सिचुएशन से, लेकिन मामला गड़बड़ नहीं, सब कुछ आपके फेवर में। लेकिन फिर भी आपके मन में हलचल इस तरह की होगी जो आपको लगेगा कि सिचुएशन अलग ढंग से मैनेज करने की ज़रूरत है, जबकि कुछ भी नहीं है, सीधा सपाट मामला है। मैनेज करते चले जाइए, सब मैनेज होता चला जाएगा। यानी कोई निगेटिविटी नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में होगा, इसको दूर रखें। अच्छा, वे मामले जहां पर आपको स्पेशली लगता है कि लोग आपकी टांग खींच सकते हैं, लेग पुलिंग कर सकते हैं, उन मामलों में थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। बाकी ये दिन लगभग 70 से 90% का सपोर्ट करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 27 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि यानी टॉरस, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 27 नवंबर का दिन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। इस दिन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, एडमिट करें, ये जैसा भी अच्छा या बुरा होता है, ये दिन आपको सपोर्ट नहीं करेगा। 10% का सपोर्ट बना है तो उससे कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। कोई एक ऐसी सिचुएशन जो आप नहीं चाहते कि वो आपके जीवन से ख़त्म हो जाए, कोई एक ऐसा छोटा मोटा सा संबंध जो आपके जीवन से ख़त्म हो, आप नहीं चाहते, बट वो क्लोज़र आपको इस दिन देखने को मिल सकता है। वो क्लोज़र आपके भले के लिए भविष्य में पता चल जाएगा। तो इसलिए उस क्लोज़र को जो रोका नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें पूरे ग्रेस के साथ में। इस दिन आपका अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान अपने मन में जितना ज़्यादा होगा, किसी को दिखाना नहीं है, अपने मन में जितना ज़्यादा होगा कॉन्फिडेंटली, उतना आप इस दिन को अपने लिए नुकसानदेह होने से बचा पाएंगे। ये दिन आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है, इसलिए संभाल के इस्तेमाल करें। 28 तारीख ऐसा है कि 27 तारीख वाली समस्याओं का समापन भी हो जाएगा, काफ़ी कुछ रिवर्सल भी हो जाएगा और जो बचा है उसे ऑटो एडजस्ट करता ये दिन चला जाएगा। तो ये दिन आपको बहुत ही बढ़िया वेज में, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगा और आप इसको मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। जिन लक्ष्यों को हाथ में लेते हैं उसे पूरा कर पाएंगे, नए काम शुरू कर पाएंगे और अपनी वैल्यू अगर कहीं बनानी है, दिखानी है, जतानी है तो वो भी कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट करता है। 29 नवंबर का दिन बहुत बढ़िया नहीं है, ये बुरा दिन है। 10% का इस दिन भी सपोर्ट है, लेकिन इस दिन में 10% का सपोर्ट है, किसी मामले में आपको एडिशनल सपोर्ट नहीं करता। दिन नुकसानदेह हो सकता है, आपके सोचे हुए काम रुक सकते हैं और लोग आपके बारे में गलत परसेप्शन करें और आप पे ही आरोप लगें, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन सारी नकारात्मकताओं के बीच में एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और दूसरों से मतलब नहीं रखते, सिर्फ अपना काम और कुछ नहीं, दूसरों का मामला बिल्कुल साइड लाइन कर दीजिए, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, तो ये दिन आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप अपने रोज़मर्रा के काम अच्छे से करिए, किसी नए मामले में इन्वॉल्व मत होइएगा। 30 नवंबर का दिन वृषभ राशि यानी टॉरस आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आप हार नहीं मानने वाली मेंटेलिटी के साथ होंगे और इस वजह से आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। आप सिचुएशन में जिस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करने में कामयाब रहेंगे वो आपके लिए काबिल तारीफ़ होगा। आप मामले की गंभीरता को थोड़ा जल्दी समझ लेंगे और सिचुएशनली डिसीज़न ले लेंगे। अगर किसी परिस्थिति में आपको समस्याएं लगती हैं तो आप उस परिस्थिति का सामना भी करेंगे और उस परिस्थिति को तोड़ करके अपने आप को आगे निकालने की कोशिश करेंगे। इस दिन आपको अपने गुस्से पर केवल कंट्रोल करना है, और कंट्रोल मतलब इस तरह से कि गुस्सा ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करिए, नहीं तो खामखा झूठ मूठ का गुस्सा मत दिखाइए।
बाकी ये दिन ठीक और आपके फेवर में। रिलेशन के मामले में आप अपने साथी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से 30% का सपोर्ट। बाकी एजुकेशन और सोशल इमेज में फुल सपोर्ट ये दिन दिखा रहा है। 1 दिसंबर का जो दिन है, कहता है कि 1 दिसंबर आपके लिए इस प्रकार होगा जब आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ बढ़िया समय बिताएंगे। मतलब जो भी जान पहचान के लोग आपके सराउंडिंग हैं उनके साथ आपका समय बहुत बढ़िया बीतेगा। और इस दिन आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी है। साथ साथ में आपके अपने लव्ड वंस के साथ आपका जो समय बीतेगा वो एक यादगार मोमेंटम बनाता चला जाएगा, जो बहुत बढ़िया है। छुट्टी लेनी है तो इस दिन ले लीजिए 1 तारीख को। और 1 तारीख को किसी छोटे मोटे वेकेशन पर जाने या सेलिब्रेट करने की भी पॉसिबिलिटी बनती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 1 तारीख बहुत बढ़िया सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 2 नवंबर की। आपका सोचा हुआ काम टल जाए, डिले हो जाए, पेंडिंग हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए इस दिन के इस व्यवहार से पैनिक मत होइएगा और गलत डिसीजन मत लीजिएगा। चीज़ें केवल पेंडेंसी में जा रही हैं, क्लोज नहीं हो रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही हैं। इस चीज़ों के अलावा आप अपने आप को प्रूव करने की एक मेंटालिटी में इस दिन आ जाएंगे। आप कुछ शो आउट करना चाहेंगे या कुछ दिखा देना चाहेंगे करके, वो करना नहीं है, आप करिए और वो चीज़ें बाद में दिखेंगी। डिसीज़न मेकिंग अच्छी आपकी नहीं रहेगी, इसलिए बड़े डिसीजंस इस दिन ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छुटपुट डिसीज़न चल जाएंगे और दूसरे लोगों की बातों में आप कतई ना आएँ, वे कितनी भी अच्छी क्यों ना लग रही हों, क्योंकि दूसरों की बातें आपको मैनिपुलेट करके आपका नुकसान कर सकती हैं। रिलेशन, एजुकेशन इन दोनों मामलों में दिन बढ़िया है। सोशल इमेज पर थोड़ा 2 तारीख को ध्यान रखिएगा। 3 नवंबर का दिन भी काफ़ी अलग प्रकार का है। ये 2 अलग अलग तरीक़ों से फॉल करता है। सबसे पहला तो ये कि आपको अपने ऊपर गर्व होगा कि आपने जीवन में क्या क्या अचीव किया, और दूसरा ये है कि आप कुछ और अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन भटकाव मन में जो है उससे पार नहीं पा पाएंगे। तो उस चीज़ में आपको कंट्रोल करना है और अपने मन के भटकाव को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। इस दिन आप जिस एक मामले पर शुरू से या कोई प्लानिंग करके काम कर रहे हैं, दूसरा आइडिया अगर आता है तो उसे उसके बाद क्यू में लगा दें, लाइन में लगा दें। सेम टाइम में 2-2 मामले, 3-3 मामले हैंडल ना करें, सब गड़बड़ हो जाएगी। बाकी कोई नुकसान नहीं है। ये दिन 80% का सपोर्ट बना के रखा है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो वृषभ राशि यानी टॉरस, ये था आपका राशिफल 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 27 नवंबर का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार के साथ संबंध और सौहार्द बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप परिवार के प्रति किए गए कार्यों में प्रशंसा के पात्र होंगे। आपके द्वारा अदरवाइज चीज़ों में भी लिए गए इनिशिएटिव्स में आपको प्रशंसा ही मिलेगी और आप अपने एक नए दमखम और व्यक्तित्व के साथ उभर कर आने में कामयाब होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में ये दिन बढ़िया है। 28 तारीख मिथुन राशि आपके लिए सामाजिक सौहार्द और सोशल ग्रोथ वाली सिचुएशन को लाती है। तो सोशली ग्रो करेंगे और सामाजिक सौहार्द भी बना रहेगा। साथ साथ लोगों के द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति होने की भी पॉसिबिलिटी है और इस दिन आप अपने आप में स्वयं से बड़े संतुष्टदायक फील होंगे। ये दिन आपको व्यापारिक आर्थिक मामलों में सही निर्णय लेने में हेल्प करेगा और अपने जीवन को एक दिशा देने में भी मदद करने वाला है। तो कुल मिलाकर 28 नवंबर 100% का सपोर्ट बनाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 29 नवंबर का दिन कहता है कि जो भी अचीव करना है वो अचीव हो जाएगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी इस दिन आपके लिए घातक होगी और अगर आप एक एक कदम दर कदम चलते हैं तो सब सफलता मिलती जाएगी। जिन पगों पर, जिन सीढ़ियों पर आप पैर रख रहे हैं वो चाहे जितना डगमगाते रहें। एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम नहीं करना है 29 तारीख को, वरना उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। 30 तारीख कहता है कि आप हार नहीं मानेंगे तो हारेंगे नहीं, और हार मान जाएंगे तो फिर बात ख़त्म, हार गए। बस हार नहीं मानने वाली मेंटालिटी से आगे बढ़िए। हर चैलेंज का सामना करिए। हर किसी का जो आपको विरोध कर रहे हैं उनका अपने आप से सामना करिए। किसी और से पूछने मत जाइए। अपनी आइडियोलॉजीज़ पर काम करिए, ये वर्क करेगा। दूसरों से पूछेंगे तो काम नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज किसी भी मामले में ये दिन 50% से ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा। अब 1 तारीख
1 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है आप अपने आप को अपने ही भंवर जाल में फंसा लेंगे, क्योंकि आपके निर्णय बचकाने होंगे, सही नहीं होंगे और आपको उनकी अपने ही निर्णय के द्वारा ली गई गलतियों का एहसास होगा या की गई गलतियों का एहसास होगा। तो अपने निर्णय के द्वारा की गई गलतियों के एहसास के सापेक्ष आप अपने आप में अगर अवेयरनेस लाते हैं तो ना सिर्फ अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल ले जाने में कामयाब होंगे, बल्कि कुछ जो आप एक सपने जैसी दुनिया बनाते हैं अपने दिमाग में वो अचीव करने की पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन खुद को अनलॉक करना पड़ेगा, ये करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में हालांकि ये दिन 20% का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आप खुद को अनलॉक करते हैं तो 80% का सपोर्ट आ जाएगा। 2 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है प्रॉस्पेरिटी से भरा रहेगा, रुके हुए धन के वापस आने की संभावना दिखाता है, आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है और साथ ही साथ बताता है कि इस दिन धन का खर्च थोड़ा ज़्यादा रहेगा और इस वजह से आप कुछ लग्जरियस प्रोडक्ट्स वगैरह बाय कर सकते हो। परिवार में सब कुछ अच्छा, परिवार में बुजुर्ग सदस्यों के हेल्थ में कुछ इम्प्रूवमेंट आने की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी ये दिन 100% का सपोर्ट देता है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज में। 3 दिसंबर का दिन कहता है एक छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, लेकिन यात्रा अनएक्सपेक्टेड होगी और बस केवल आप घूम के चले आए, वर्थलेस होगी, ऐसा कुछ खास नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस यात्रा का संबंध अपने लव्ड वंस से कर देते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसके मामलों को इस यात्रा से जोड़ देते हैं चाहे जैसे, तो फिर इस यात्रा का लाभ भी मिलेगा और ये यात्रा लंबे समय तक याद भी रहेगी। लोग आपको एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वाहवाही करेंगे, तारीफ़ करेंगे, क्योंकि आपके बिहेवियर की वजह से लोगों को बहुत कन्वीनियंस, बहुत आरामदेह स्थिति का महसूस होगा, तो वो चीज़ें आपके फेवर में हैं। बाकी आप कोई बहुत बड़े कार्य हाथ में इस दिन ना लें 3 तारीख को, क्योंकि वो नहीं हो पाएंगे। छोटे मोटे कार्यों को आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। तो और लाइफ के हर एस्पेक्ट में ये सपोर्ट सिस्टम बनाता है 70 से 90% का। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 27 नवंबर का दिन ठीक ठाक रहेगा। आगे बढ़ने की संभावना है, नए काम को शुरू कर सकते हैं। इस दिन बनाई गई योजना के सफल होने के काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर इस दिन आप किसी ऐसे मामले में अपने हाथ लगाते हैं जहां आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, थोड़ी हिम्मत आ रही है लेकिन थोड़ी हिम्मत जा रही है, तो ईश्वर का सहयोग भी इस दिन आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता इस दिन जरूर मिलेगी। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट देता है। 28 नवंबर का दिन कहता है कि ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी, सिचुएशन ऑटो मैनेज्ड रहेंगी और बहुत कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा। आपके अंदर एक अच्छी डिसीजन मेकिंग सेंस रहेगी, जिसकी वजह से आप सही निर्णय न सिर्फ लेने में कामयाब होंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दूसरों को सही सलाह भी दे पाएंगे। इस दिन आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आप जो भी कार्य करेंगे उसमें किसी प्रकार का संदेह और संशय नहीं है। लोग आपका सम्मान करेंगे और आपके ज़्यादातर मामले या काम सुलझ जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट बना हुआ है पूरा। 29 नवंबर का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप काफ़ी स्पिरिचुअल रहेंगे, ईश्वर की ओर आपका रुझान रहेगा और आप धार्मिक कार्यों में या धार्मिक अध्ययन में अपने आप को थोड़ा सा लगाएंगे। लोग आपसे प्रेरणा भी ले सकते हैं, आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपको सहयोग भी कर सकते हैं। आपको अहंकार में नहीं आना है। आप ये धार्मिक मामलों के अलावा अपनी लाइफ के जुड़े मामलों में भी अगर चीज़ों को मैनेज करते हैं, काम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपके प्रयत्नों में आपको सफलता मिले, इसकी फुल पॉसिबिलिटी आ रही है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज तीनों मामलों में फुल सपोर्ट दे रहा है। 30 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि आपको 40% से लेकर 100% तक पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। व्यापारिक मामलों में दिन बढ़िया है। जॉब से जुड़े मामलों में आपकी प्रशंसा हो, इसकी संभावना है। घरेलू मामले कंट्रोल में रहेंगे। जीवन साथी या लवर के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। किसी समारोह में निमंत्रित हो जाएं, निमंत्रण आपको मिले, बुलाए जाएं, इसकी भी संभावना बन रही है। 1 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपके यश में वृद्धि होगी। आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी और आपके यश में एक अगले लेवल यानी
अगले स्टेज की वृद्धि होगी वो इस तरह से कि जब लोग दूसरों से आपकी पीठ पीछे आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। इस दिन आप जिन मामलों को मैनेज करना चाहते हैं, जिन मामलों को सुलझाना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये दिन बहुत बढ़िया तरीके से पॉजिटिवली आपको सपोर्ट कर रहा है। और रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये 100% सपोर्ट देगा। 2 दिसंबर का जो दिन है कहता है कि आप सिचुएशन की प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। आपको पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स को आप आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। जिन लोगों से आपको प्यार है, जो आपके अपने हैं, परिवार के लोग हैं, इनका साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपका सपोर्ट सिस्टम है। इस दिन आप अगर हार नहीं मानते हैं तो आपके हारने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। आप जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफल होंगे, थोड़ी देर भले लग जाए बट सफलता आपको मिल जाएगी। ये दिन 60% का सपोर्ट करता है आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में। और 3 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है एक सुखद समाचार की प्राप्ति आपको होगी, जिससे मन आपका पुलकित हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इस दिन एक छोटी यात्रा के संयोग बनते हैं। आप दूसरों को अपनी बात समझा ले जाने में, ज़रूरत पड़ने पर इन्फ्लुएंस कर ले जाने में और ज़रूरत पड़ने में मनवा ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन लोग आपको अच्छा इंसान भी मानेंगे। हालांकि इस दिन आप थोड़ा स्वार्थ जनित वर्क करने को, स्वार्थ जनित कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्वार्थी नहीं बन पाएंगे और आप दूसरों की केयर करते हुए अपने जो भी कार्य हैं उसमें अपने आप को संपादित कर पाएंगे, आगे ले जा पाएंगे। नए कार्य करने के लिए दिन बढ़िया है और किसी लक्ष्य को बनाने के लिए भी दिन सपोर्ट करता है। ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देता है आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। तो कर्क राशि ये था आपके लिए राशिफल 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 27 नवंबर का दिन 50-50 रहेगा, अच्छा भी और बुरा भी। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी मेंटल स्टेज को कैसा रखते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो चीज़ें पॉजिटिवली मूव कर जाएंगी, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो चीज़ें नेगेटिवली भी मूव करेंगी। इसलिए अगर आप पॉजिटिव सेंस अपने माइंड में बना लेते हैं तो परिस्थितियाँ कितनी भी आपके विपरीत क्यों ना हो, वो घूम करके आपके फेवर में ज़रूर आ जाएंगी। आपको ये भी समझना चाहिए कि अगर कुछ स्थितियाँ आपके खिलाफ काम कर रही हैं तो ज़रूर ऐसी परिस्थितियाँ भी होंगी, चाहे 1 हो, 2 हो, छोटी हो, बड़ी हो, जो आपके फेवर में भी है। बिल्कुल अंधेरा कभी नहीं होता, कुछ न कुछ ऐसा होता ज़रूर है जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। आपको अपने मन को नकारात्मक नहीं करना, बस यही इस दिन का मोरल है, यही इस दिन का सार है। बाकी ये दिन आप किस तरह यूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। 28 नवंबर का दिन एक नई ऊर्जा आप में देगा। आप कुछ नया करने के लिए खुद को अंदर से प्रेरित महसूस करेंगे। किसी रुके हुए काम को फिर से रीस्टार्ट करने के लिए ये सबसे अच्छा दिन है। इस दिन अपने कार्य को मोड़ देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए भी इस दिन का उपयोग किया जा सकता है। आप कुछ ऐसे मामलों को जिसमें अपने आप को आगे लाने को लेकर हेजिटेट थे, अगर आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर का सहयोग भी आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। कुल मिलाकर ये दिन बढ़िया और आपके फेवर में है, क्योंकि 90% का सपोर्ट आपको मिलेगा लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 29 नवंबर का दिन कहता है कि चीज़ें ऑटो बैलेंस होंगी, या समझें तो बैलेंस वे में मैनेज करी जाएंगी ईश्वर की ओर से, वो भी आपके लिए। और चूंकि ये मैनेज ईश्वर की ओर से आपके लिए हो रहा है, इसलिए ये बहुत ही डिवाइन मोमेंटम भी हो सकता है, जब आपको लगे, फील में आ जाए कि अच्छा देखो भगवान कितना बढ़िया चीज़ों को मेरे लाइफ में सेट करते जा रहे हैं। और उस समय के बाद आपको भी इस चीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना होगा और उन मैनेज्ड सिचुएशन की मैनेजमेंट को, यानी बैलेंस को बनाए रखना होगा। आप किसी कार्य में खुद को इन्वॉल्व करना चाहते हैं उसके लिए दिन बढ़िया है। अगर आप किसी नए कार्य को करने के लिए योजना इत्यादि बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। और आप अपने जीवन में आगे बढ़कर एक ऐसी सफलता चाहते हैं जो लंबे समय तक आपको या लोगों को याद रहे, तो उसकी शुरुआत करने के लिए ये दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 80 से 100% का सपोर्ट करेगा। 30 नवंबर का दिन कहता है कि एक नई शुरुआत करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेसिफिकली आर्थिक मामलों में या अपने प्रोफेशन से जुड़े मामलों में शुरुआत करनी हो तो। आप अपनी आय के साधन को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, मजबूती लाना चाहते हैं, उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसमें एक नई ब्रांच जोड़ना चाहते हैं, उन सभी पर योजनाएं बना करके काम को करने, योजनाएं बनाने के लिए भी, काम को शुरू करने के लिए भी
ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको आशातीत सफलता थोड़ी जल्दी परिलक्षित हो जाए, इसकी भी संभावना बन रही है। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 1 दिसंबर का दिन कहता है एक दुविधाजनक स्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा, जहां आप इस दुविधा में आएंगे कि अब आप किस ओर अपने आप को मोड़ें। आप नैतिकता की ओर मुड़ें, मोरल्स के साथ रहें, अनैतिक, अन्याय और झूठ या पक्षपात की तरफ नहीं जाना है, याद रखिएगा। जब आप अपने नैतिकता का दामन थाम के नैतिकता के साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती जा रही हैं और आपको सपोर्ट मिलता जा रहा है। इस दिन एक ऐसा व्यवधान अचानक दिन के बीच में आ सकता है जो आपकी क्षमता से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो। आपको वो चैलेंज की तरह लेना है, उसे मैनेज करने की कोशिश करना है। आप उसे बहुत अच्छे तरीके से अच्छी तरह से मैनेज कर ले जाएंगे और अपने आप में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आपने ये मैनेज कर लिया, और लोगों में या जो भी लोग जिनको मालूम पड़ेगा कि आपने ये मैनेज किया इस तरह से, उनके मध्य में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में 70% से 100% का सपोर्ट बनाता है। 2 दिसंबर का जो दिन है कहता है इस दिन आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर, आप जो भी निवेश करते हैं, निवेश आप किसी रिलेशनशिप में कर रहे हैं, किसी के साथ आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने इमोशन उसके साथ डाल रहे हैं, आप कहीं रुपए पैसा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी को उम्मीद दे रहे हैं, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट, आउटकम आपको आने वाले समय में बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपके अपने बुद्धि विवेक में एक ऐसी इम्प्रूवमेंट आएगी जिसकी वजह से आप अपनी समझ से मामलों को मैनेज करने की एक क्षमता अपने अंदर अर्जित करते चले जाएंगे। ये नहीं कहा जा रहा आपके अंदर ये नहीं थी, जितनी थी उससे और इन्हेंस हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% सपोर्ट देता है। 3 नवंबर का दिन कहता है कि 2 मामले होंगे इस दिन और दोनों अलग अलग चलेंगे, लेकिन दोनों का प्रभाव आपको फेवर में मिलता जाएगा। पहला, आपके जीवन में जो चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस थी, आप उसको अच्छी तरह से मैनेज करके बैलेंस बनाते चले जाएंगे। साथ ही साथ में आप जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, जिससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। ईश्वर का सहयोग, लोगों का सहयोग आपको मिलता जाएगा और आपके कार्य बनते जाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की पूर्णता इतनी बढ़िया और व्यापक होगी कि लोग आपका सम्मान करेंगे। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। ये दिन बहुत बढ़िया है, किसी नए काम को शुरू कर सकते हैं या जिस प्रकार से इस दिन को चाहे मैनेज करना, बनाना, अपने फेवर में लाना, वो भी कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 27 नवंबर का दिन अच्छा और कैजुअल रहेगा। आप खुश रहेंगे, मन थोड़ा सा हलचल से कम रहेगा और मन में एक शांति की भावना रहेगी। जो आपने अभी तक अचीव किया है उसका ग्रेस आपके अंदर बना रहेगा, गर्व की अनुभूति होगी। तो कुल मिलाकर एक सुकून भरा दिन है। एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। साथ ही साथ में आने वाले भविष्य के संबंध में योजनाएं इत्यादि बनाने के लिए इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन आपको इसमें बहुत सपोर्ट करेगा। वैसे ऑल ओवर ये दिन जो है 90% का सपोर्ट आपको बना के देता है हर एस्पेक्ट में। 28 नवंबर का जो दिन है कहता है 2 वे सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे। 1-to-1 रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया तरीके से इम्प्रूवली आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, लव पार्टनर हो या जीवन साथी क्यों ना हो। इस दिन आपके बीच एक ऐसी इमोशनल बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी है जिसका बेनिफिट आपको नॉर्मली मिलता जाएगा और आपके इमोशन अपने पार्टनर के लिए, सिचुएशन के लिए, कार्यों के लिए बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इमोशनल डिसीजन नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। 28 तारीख हर एस्पेक्ट से 80% सपोर्ट देता है आपको और वो सपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 29 नवंबर का जो दिन है ये कहता है 2 वे सिचुएशन इस दिन मैनेज तो हो जाएंगी, लेकिन ये एक अलग प्रकार का मैनेजमेंट सिस्टम आपका होगा जिसमें आप अपने 2 मामलों को अच्छी तरह से मैनेज कर ले जाएंगे। तीसरे चौथे को छोड़ देना है।
वो मामले जो हाथ से छूट गए उनको भी भूल जाइएगा, ठीक है। तो 2 मामलों को एक साथ मैनेज करने की कैपेबिलिटी आपकी होगी। अगर आप इसके अलावा अपने व्यापार में एक नया कुछ करना चाहते थे तो वो कर सकते हैं। आप एक नया इनकम सोर्स बनाने की योजना पर कार्य करना चाहते थे तो ये दिन 29 नवंबर बहुत बढ़िया है आपके लिए, ये भी आप कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और सिचुएशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज करके रखेंगे। ये दिन भी 80% का सपोर्ट देता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 30 नवंबर का जो दिन है ये कहता है इस दिन आपका मन थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने आप में ही थोड़ा सा कोलैप्स भी होंगे। अपने आप में अंतर्मुखी होने की वजह से सोच विचार भी करेंगे, सेल्फ एनालिसिसमेंट, सेल्फ इंटरव्यू अपना करेंगे और अपनी ही समस्या का स्वयं में ही हल निकाल लेंगे और अपने को ही, अपने ही पथ को इनलाइट करके, पथ प्रदर्शित अपना ही करके आगे बढ़ जाएंगे और सफल हो जाएंगे। ये इस तरह का दिन रहेगा। इस दिन आपके अंदर एक धीरता और एक गंभीरता रहेगी जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। न्यूट्रल है ये दिन लाइफ के हर एस्पेक्ट में, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज बिल्कुल न्यूट्रल है। किसी प्रकार का नुकसान और फ़ायदा दोनों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। 1 दिसंबर का जो दिन है कहता है आपको धोखा दिया जा सकता है। लोग वो लोग जिनको आप जानते हैं और जो आपको पहले भी धोखा दे चुके हों, उनसे दोबारा एक धोखा खाने की पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ सावधान रहना है। बड़े लेन देन के मामले, रुपए पैसे के बड़े लेन देन के मामले और साथ साथ लीगल मामलों से थोड़ा अपने आप को दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन कोशिश करें कि आप अपने कार्यों को खुद करें, ज़्यादा दूसरों को डेलीगेट करने की कोशिश ना करें। तो ये दिन अच्छा नहीं है, केवल 10% का सपोर्ट है और 90% आपके अगेंस्ट है। 2 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपको कुछ जानी पहचानी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, मिलती जुलती। पहले हल करी है एक समस्या, उसी से मिलती जुलती समस्या आ गई, तो चूंकि पहले निपटा चुके हैं तो अब की बार फिर निपटा लेंगे, इसलिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना। समस्या का आसानी से आप समाधान कर लेंगे और अपनी समस्या से बाहर आ जाएंगे। इन चीज़ों के अलावा 2 तारीख को आपको अपने मामलों को, जो आपके मामले हैं उन पर पहले प्रायोरिटी के साथ काम करना है। दूसरे लोगों के कार्यों को सेकेंडरी रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर दूसरे लोगों को कार्यों को प्रायोरिटी पे रख देंगे तो उनके काम सक्सेसफुल भले हो जाएं, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। बाकी रिलेशनशिप में यह दिन 30% का सपोर्ट देता है, लेकिन उसके अलावा रिलेशनशिप में थोड़ा सा कमज़ोर है। सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में 70% का सपोर्ट बनाता है। 3 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है इस दिन आप किसी एक ऐसे मामले से छुटकारा पा सकते हैं जिसने आपको तंग कर रखा था। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, यार इस वाली सिचुएशन है, ये ख़त्म हो जाती सिचुएशन हमारे लाइफ से तो बहुत अच्छा होता। तो ऐसी कोई सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी आपके लाइफ से इस दिन। इस एक पॉजिटिविटी के अलावा ये पूरा दिन नेगेटिव है और आपको सपोर्ट नहीं करता। धोखा मिल सकता है, आपके कार्य, आपका जो बना बनाया काम है, बना बनाया खेल है, वो चौपट हो सकता है। दूसरे लोगों पर भरोसा करने का बहुत बुरी तरह से नुकसान हो सकता है और लोग आपको पीठ पीछे धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए और इस दिन को बस निकल जाने दीजिए। आप बस केवल अपने डेली रूटीन के कार्यों में बने रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सब मामलों में ये 10% भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए ये बुरा दिन है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 27 नवंबर का दिन सिचुएशन को मैनेज करने के लिए बहुत बढ़िया है। सिचुएशन कोई भी हो, कैसी भी हो, इस दिन आप उसको मैनेज करेंगे, आसानी से मैनेज हो जाएगी। वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए एक अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे, तो इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज ईश्वर की कृपा के तदनुरूप आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव और फेवरेबल रहेंगी, तो आपके कार्य होते रहेंगे या जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको आशातीत सफलता मिलती रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60 से 100% का सपोर्ट बनाता है। 28 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपके मन में थोड़ी रफनेस या रूडनेस हो सकती है, जल्दी जल्दी गुस्सा हो सकते हैं। इन सारी बातों के अलावा जो आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा डार्क शेड में ले जाती हैं, इसके अलावा ये दिन बिल्कुल आपके सपोर्ट और मुट्ठी में है। दूसरे लोगों को अगर आप चाहें तो मैनिपुलेट कर पाएंगे, उनसे काम निकलवा पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस दिन का इस्तेमाल कर पाएंगे। जिस कार्य को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि आप आगे बढ़ के कार्य को हाथ में लेते हैं या नहीं लेते हैं। बाकी ये दिन जो है ऐसा है कि
रिलेशनशिप के मामले में आपको केवल 30% का सपोर्ट करता है, जबकि एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में फुल सपोर्ट बनाए है। 29 नवंबर का दिन कहता है एक हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको फील हो जाएगा अपने अंदर में, और आप आत्मविश्वास और उत्साह के साथ में आगे बढ़कर अपने कार्यों को करने और सफल होने के लिए अंतः प्रेरणा युक्त हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा ली गई बीड़ा यानी जो कार्य आपने अपने हाथ में उठाया है उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी, कंफर्म है, क्योंकि इसमें आपका अपना व्यक्तित्व और कार्य के प्रति आपकी एक प्रकार से लगन, भावना और ईश्वर का सहयोग, ये सारी चीज़ें क्लब होकर के आपको हेल्प करेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बना है। 30 नवंबर का जो दिन है कहता है ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है। अगर आप किसी भी तरह के थर्ड पार्टी रिलेशनशिप जिसको आपने खुद बनाया है में इन्वॉल्व हैं तो थोड़ा सावधान रहें, आपके रिलेशनशिप के पोल खुलने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा आप अपने लव पार्टनर, अगर अनमैरिड कपल हैं और एक लव पार्टनर आपकी है या आपका है, तो उसके साथ में ज़्यादा बातचीत और मिलने जुलने की कोशिश आज कम से कम करें, आपके बीच झगड़ा होने की संभावना है। जबकि शादीशुदा लोगों के बीच में थोड़े मोड़े मनमुटाव या तू मैं होगी, लेकिन बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं होगा जब तक कि आप में से एक जानबूझकर इशू को क्रिएट करने की मेंटालिटी में ना जाएंगे, मतलब एकदम पागल ही हो जाएं एक तो, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका ही दिमाग ख़राब हो जाए। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस करना है। इन चीज़ों के अलावा बिजनेस डीलिंग में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो जो डेली रूटीन है उसी पर बने रहें। रोज़मर्रा के एडिशनल कार्यों को थोड़ा साइड रखें, जो डेली रूटीन आपका है उसे करें, उसमें आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। वैसे बहुत ज़्यादा भी बुरा नहीं है, 30% का सपोर्ट ये बना कर रखा है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 1 दिसंबर का जो दिन है कहता है कुछ लोग आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको परखना चाहेंगे, कुछ लोग आपको एक तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे। इन तीनों तरह के लोगों से अपने आप को आपको बचाना होगा और अपनी विवेक से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से ही डिसीज़न लेकर के कार्य करना है। आपको चाहे किसी की मदद करनी है या कुछ उधार इत्यादि देना है। इन चीज़ों के अलावा आर्थिक मामलों में, व्यापारिक मामलों में या आपके प्रोफेशन या जॉब से जुड़े मामलों में एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां आपको सडनली लगेगा कि अब एक निर्णय लेने की ज़रूरत है। उस सडन वाले मामले को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिएगा और पूछिए अपने आप से कि क्या इस सिचुएशन को मैं एक दिन टाल सकता हूं या टाल सकती हूं। तो अगर एक दिन टाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, और एक दिन नहीं टाल सकते तो कम से कम आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक लेकर के तब डिसीजन लीजिए, गलत नहीं होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट बनाता है। 2 दिसंबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको एक स्वप्नदर्शी व्यक्ति के रूप में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ विचारेंगे, बड़ी बड़ी योजनाएं अपने दिमाग में बनाएंगे, करेंगे धेले भर का कुछ नहीं। इस चीज़ से फिर काम होगा भी नहीं, क्योंकि सफलता भी नहीं मिलेगी, रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो आपको जो है वो करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी क्षमता को टटोलें, अपने टारगेट की वैल्यू करें और उस वैल्यू को, वैल्यू करने का मतलब अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वैल्यू करें कि आपके इस टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे या नहीं, और जिस टारगेट को आप अचीव करने की क्षमता रखते हैं उसे अचीव करने की कोशिश करें, ये हो जाएगा। 70% का सपोर्ट बनाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में 2 दिसंबर का दिन। 3 दिसंबर का दिन कहता है इस दिन आप किसी प्रकार का एक डिसीजन ले सकते हैं अपने नए टारगेट को लेकर के, या आपने जो टारगेट ले रखा है उसी टारगेट को अचीव करने, अकॉम्प्लिश करने के लिए एक नई योजना बना सकते हैं और उस नई योजना पर काम करेंगे और अच्छी तरह से चलेगा काम आपका। आप सही रास्ते पे होंगे और सक्सेस आप, मतलब वो जब आप सही रास्ते पे होते हैं तो समझ में आ जाता है कि बस अब इस रास्ते पर सक्सेस आएगी। और ये चीज़ केवल आपको नहीं दिखेगी, दूसरों को दिखेगी, दूसरों को भी समझ में आएगा कि अब ये सही काम कर रही है, अब ये सही काम कर रहा है और अब इसको सफलता मिलेगी। इसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और कुछ एक मामलों में फॉलो करते हुए भी नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये दिन बहुत बढ़िया है। इसके अलावा रिलेशनशिप के मामले में आपको ये दिन सफलता देता है, जहां आप अपने संबंधों के बारे में अपने माइंडसेट को चेंज कर पाएंगे और अपने बारे में उसके माइंडसेट को भी चेंज करने में हेल्प कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60 से 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना के रखता है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 27 नवंबर का जो दिन है ये
बुरा नहीं है, अच्छा है। इस दिन आपको जिस भी कार्य में अपने आप को लगाना है उसमें आप लगा सकते हैं, लेकिन फोकस पूरा बनाना पड़ेगा अगर आपको सफलता चाहिए। आधे अधूरे मन से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि इस दिन कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस दिन अवरोध या बाधाएं नहीं हैं, रहेंगी। लेकिन एक बार आप अपने कार्य में मन लगाकर यदि काम करना शुरू कर देते हैं तो ये बाधाएं आपका रास्ता रोक नहीं पाएंगी और आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। दूसरे लोगों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप ना करने दें। किसी की सलाह लेनी है तो ले लें, लेकिन फाइनल डिसीज़न और कार्य सब अपनी मर्जी से करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ एक स्थितियाँ आपके विरुद्ध या कुछ एक लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं, इनकी परवाह नहीं करनी, बस अपने काम में लगे रहिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज 70% का सपोर्ट लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 28 नवंबर का दिन वृश्चिक राशि आपके लिए इस प्रकार से है, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको कुछ करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, तो नए विचारों से ओतप्रोत भी रहेंगे, नए आइडियाज़ भी आएंगे आपको, और कुछ नया करने की एक ललक भी आपके मन में आएगी। ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। जिस कार्य को हाथ मिलेंगे उसमें सफलता आशातीत मिलेगी ज़रूर, और इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता भी मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट बनाता है। 29 नवंबर का जो दिन है कहता है कि हर प्रकार के निवेश में जो आप इन्वेस्ट करते हैं, आप इमोशन इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोस्ती इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फ्रेंडशिप में अपने आप को लगा रहे हैं, जिस चीज़ में आप अपने आप को लगाएंगे, इसको ऐसे समझें, उस चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। सवाल यह है कि आप अपनी बुद्धि और अपने विवेक से ही अपने डिसीजन लेकर काम करें। तो दूसरों की सलाह पर एकदम से चलना आपके लिए नुकसानदेह होगा। इस दिन आप काफ़ी सोच विचार वाली मुद्रा में भी रहेंगे, क्योंकि कुछ एक मामलों के फ्यूचर आपकी समझ में नहीं आएंगे, उन्हें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, परेशान नहीं होना है। आपके अपने कर्म से, आपके अपने कर्तव्यों से वो बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे जिसके जो आप डिज़र्व करते हैं, और साथ ही साथ पास्ट में जो बीत गया समय है उस समय में किए गए कुछ एक कार्यों का लाभ भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा। ये दिन 70% का सपोर्ट बनाता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 30 नवंबर का जो दिन है ये दो अलग अलग चीज़ों को दिखाता है। पहली तो ये कि आपका स्वभाव धार्मिक रहेगा, ईश्वर से आप जुड़ाव महसूस करेंगे और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, और आप भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेंगे। अब दूसरा फ्रेज ये है कि जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, अगर आपका ईगो आड़े नहीं आता है तो, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सही है। 1 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है कि कुछ एक मामले आपके लिए स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्रिएट करके ला सकते हैं या प्रॉब्लम को दिखा सकते हैं। समस्या कितनी भी बड़ी हो, पीछे नहीं हटना, हार नहीं मानना, जीत आपकी होगी। किसी भी ऐसे मामले में, इसके अलावा किसी भी ऐसे मामले में आपको नहीं पड़ना जिसमें आपका सीधा सरोकार नहीं है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कंडीशन नहीं करनी, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप बिना वजह के लफड़ों, पचड़ों, झगड़ों, इन चीज़ों में पड़ेंगे तो फिर आपकी सोशल वैल्यू, इमेज, रिस्पेक्ट, ये सब डैमेज हो जाएगी। ये दिन आपको 50% का सपोर्ट करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट बना है। 2 दिसंबर का जो दिन है बताता है कि आपके व्यवहार में थोड़ा रूखापन आ सकता है, आप थोड़ा उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। इसको छिपाना है, बचाना है, जिससे आप अपने आप को सही तरीके से मैनेज कर पाएं। दूसरों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकालने की योग्यता भी आप में रहेगी। और इस दिन किसी सीनियर अधिकारी या उम्र में बड़े व्यक्ति का सहयोग आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए कार्यों में 2 दिसंबर को आपको सफलता जरूर मिलेगी। रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ा सा कमज़ोर बैठता है, लगभग 30-35% का सपोर्ट दे रहा है। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में सपोर्ट पूरा है। 3 दिसंबर का दिन भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आपके अंदर का जुझारूपन बाहर आएगा। कुछ भी हो जाए आप पीछे हटने की मेंटालिटी नहीं रखेंगे, हार नहीं मानेंगे और सिचुएशन को अपने पक्ष में लाकर ही दम लेंगे, ऐसा आपकी मानसिकता रहेगी। आप परिस्थितियों को अपने विपरीत होने के बावजूद अपने आप की हिम्मत को बनाए रखने में कामयाब रहेंगे, और जिन कार्यों में आप लगेंगे उसमें आपको आगे सफलता भी मिलेगी। सही निर्णय या कुछ एक मामलों में कठोर निर्णय ले लेने के लिए इस दिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये दिन भी रिलेशन के मामले में थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि आप अपने साथी को मैनेज करना चाहोगे, कंट्रोल करना चाहोगे। तो वहाँ पे करीब 30% का सपोर्ट है जीवन साथी या अपने पार्टनर के मामले में। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में सपोर्ट यहाँ पर भी फुल है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 27 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि, आपके लिए 27 नवंबर का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में नहीं लाता, इसलिए सावधान रहें। व्यापारिक मामले हो, पर्सनल मामले हो, रिलेशन के मामले हो, थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ एक मामलों में सामने वाले व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा ना करें, ऐसा शो आउट कर सकते हैं। तो इससे अपने आप को बचाना है, कूल और न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी है और अपनी साइड से दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करने। इन चीज़ों के अलावा अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ ये दिन केवल 30% का सपोर्ट देगा रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज और बिजनेस वगैरह मामलों में, यानी प्रोफेशनल मामलों में। तो इस 30% के सपोर्ट को कम जाने और अच्छी तरह से मैनेज करने की कोशिश करें। 28 नवंबर का जो दिन रहने वाला है ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। किसी सीनियर महिला अधिकारी का सहयोग आपको आपके प्रोफेशनल मामलों में मिल जाए, या घर के जो बड़ी महिला सदस्य हैं या आपसे बड़ी उम्र की कोई महिला जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है का सपोर्ट आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके मन में एक ऐसी फीलिंग आएगी जिसकी वजह से आप बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। कर्म में ये दिन थोड़ा सा आपको आपकी कमजोरी दिखाता है। सोच में आपके इम्प्रूवमेंट है। अपनी सोच और कर्म को अगर सिंक कर ले गए, जो थोड़ा मुश्किल होगा इस दिन, तो आपको आउटकम रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट दिखा रहा है। 29 नवंबर का जो दिन है कहता है इस दिन आपके रुके हुए कार्यों में आप आगे बढ़ जाएं, शुरू कर दें। इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। कहीं कोई ऐसा मामला जो अटक गया था, फंस गया था, स्टक हो गया था, उसे वापस ऑन द ट्रैक लाने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। कुछ दुसाध्य यानी बड़े मुश्किल कार्यों को भी हाथ में ले करके मैनेज करके आप इस दिन उसमें भी सफलता प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में फुल सपोर्ट दे रहा है। 30 नवंबर का जो दिन है कहता है कि आप एक आधिकारिक यात्रा पर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरों से मिलने जुलने में आपका उतना मन नहीं होगा, लेकिन अपने बेनिफिट्स के लिए आप थोड़ा सोशल होना पसंद भी कर सकते हैं इस दिन। जो टारगेट्स आपके हैं उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं तो इस दिन उनको अचीव करें, इस चीज़ की फुल पॉसिबिलिटी है। एक ऐसा समाचार आपको मिल जाए जो आपके फेवर का हो और आपको अच्छा लगे, इसकी संभावना भी है। दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार अथवा मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। रिलेशन के मामले में ये दिन आपको केवल 60% का सपोर्ट करता है। बाकी सोशल इमेज और एजुकेशन के मामले में 90% तक सपोर्ट बना है। 1 दिसंबर का दिन कहता है कि आप अपने आप को एक ऐसे भंवर जाल में खुद ही फंसा ले जाएंगे जिसमें से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें और परसेप्शन बनाकर डिसीजन भी ना करें। परसेप्शन क्या मतलब, ये सिचुएशन ऐसी होगी, वो सिचुएशन वैसी होगी, वो सिचुएशन वैसी होगी, इसलिए हम ये कर लें। अब ये वो सिचुएशन वैसी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा परसेप्ट करके अगर आप डिसीजन लेंगे तो गड़बड़ होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग करिए, उसको घुमाइए मत लेयर्स में, तो इस चीज़ का आपको लाभ मिल जाएगा। और अगर फिर भी आप 1 तारीख को किसी प्रकार की दिक्कत में या दुविधाजनक स्थिति में फंस गए तो चाबी आप ही के पास है। कुल मिलाकर अपने आप को खुद निकालने की कोशिश करिए, वो भी अकेले, कि मैं बाहर आ जाऊं, बाकी देखा जाएगा बाद में, तो आप उस सिचुएशन से बाहर भी आ जाएंगे। ये दिन केवल 20% का सपोर्ट देता है रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज पर। 2 दिसंबर का जो दिन है 2 दिसंबर का दिन कहता है कि इस दिन आपके मन में एक उत्कंठा, एक लालसा होगी कि मैं कुछ करूं, कुछ करके दिखाऊं, कुछ बड़ा बना के दिखा दूं। आपके अंदर वो क्षमता होगी, बस ये लालसा हटा दीजिए, काम को करिए, बाकी चीज़ें दिखती चली जाएंगी। इस दिन आपके मन में किसी नए आइडिया के आने की पॉसिबिलिटी है। उस आइडिया के ऊपर कोई काम नहीं करना, काम वाम सब पोस्टपोन कर दीजिए। उस आइडिया पर अगर आपको लगता है थोड़ा दम है, इस आइडिया पर मुझे काम करना चाहिए, तो उस आइडिया पर अपने आप को यूज टू कराइए। उस आइडिया में कमियां खोजिए, नुआंसेस को ठीक करिए और एक
फुल प्रूफ प्लान बनाने की कोशिश करिए, फिर काम करिए, सफलता मिल जाएगी। अदरवाइज अगर एक प्लानिंग के बगैर आप काम करेंगे तो सारे काम आपके डिले हो जाएं, टल जाएं या अटक जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये दिन रिलेशन और एजुकेशन में अच्छा है, लेकिन सोशल इमेज के मामले में कहता है सावधान रहिए। 3 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आप दूसरों को बहुत पसंद आएंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, लाइक करेंगे, और इसी वजह से लोग आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचेंगे। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उनके पॉजिटिव अप्रोच का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आपको बस इतना करना है कि जानबूझकर किसी का भी अपमान नहीं करना या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, तब तक जब तक कि मामला बदला लेने की कंडीशन तक ना आके गिरे। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है। तो धनु राशि आपके लिए ये था राशिफल 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 27 नवंबर का दिन एक परिवर्तन को लेकर आएगा। ये परिवर्तन ईश्वर की ओर से अपेक्षित है और आपके जीवन को एक नए आयाम को देने के लिए आएगा। तो जो होता है उसे होने दीजिए। बस इस दिन आप अपने डेली रोज़मर्रा के रूटीन वर्क को करिए, किसी नए काम को मत लाइए बीच में। रूटीन काम करिए, छोटे मोटे से परिवर्तन होंगे, ईश्वर का सेटअप है, ये हो जाने दीजिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, हर मामले में ये दिन सपोर्ट करता है। 28 नवंबर का जो दिन है कैजुअल दिन है, शांत दिन है, मन में हलचल थोड़ी कम कर देगा। आपके जीवन में बाहर चाहे जितनी ही समस्या क्यों ना हो, अंदर कुछ स्थिरता आ जाएगी 28 तारीख को, और इसे आपको थोड़ा एंजॉय करना है। इस चीज़ के अलावा आप अपने मन को शांत करने के लिए इस दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन किसी योजना को बना सकते हैं जिसे भविष्य में मूर्त रूप देने की ज़रूरत है, तो इस बात को ध्यान रखिए। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों पर 90% तक सपोर्ट बनाता है। अब लेते हैं 29 नवंबर यानी 29 नवंबर का दिन आपकी मन स्थिति, आपके सोचने के तौर तरीकों पर डिपेंड करता है। ये दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव जैसा लग सकता है, लेकिन इस दिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्या ऐसा है जो आपको पॉजिटिविटी दिखा रहा है। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को पकड़ने की कोशिश करिए। नेगेटिव चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, ना उनसे कोई नुकसान होगा। इस दिन आपके द्वारा लिया गया डिसीजन कि मुझे मेरा माइंडसेट, मेरा परसेप्शन किस ओर रखना है, यही आपके पूरे दिन को ड्राइव कर देगा। इस दिन आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी को कम ना आके, अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझें, और आप निराश इस दिन बिल्कुल भी ना हो, जिसकी संभावना है कि किसी वजह से हो जाए, भले एक दिन के लिए सही। तो इन चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना है। बाकी किसी नए काम को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 50% का सपोर्ट बनाया है। 30 नवंबर का जो दिन है एक सुखद और रोमांचक जीवन की ओर इशारा करता है। जीवन साथी के साथ में या अपने परिवारीजनों के साथ में आप बहुत ही अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। मन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के कारण प्रफुल्लित हो जाएगा, खिल जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपको एक फील आ जाएगा और अपने ऊपर गर्व की अनुभूति भी होगी। इस दिन आपके द्वारा अपने आसपास के सिचुएशन में, माहौल में घुल मिलकर एक दूसरे को हेल्प करने वाली मेंटालिटी का विकास होगा। किसी समारोह में या तो निमंत्रित हो सकते हैं या घर में समारोह हो सकता है। इसके अलावा 30 तारीख को व्यापारिक या प्रोफेशनल मामलों में भी लिए गए डिसीजन सही होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है। 1 दिसंबर का दिन कहता है आप एक लक्ष्य अपने लिए अलग से निर्धारित करेंगे शॉर्टर टर्म का, और उसे ही प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। आपके द्वारा लिया गया संकल्प काबिले तारीफ़ है, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को फील करेंगे। इस दिन लोग आपकी वाहवाही करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, और आपको भी अपने ऊपर काफ़ी गौरव का अनुभव होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% से लेकर 100% तक सपोर्ट कर रहा है। 2 दिसंबर का जो दिन है ये एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है, फिर से एक परिवर्तन, और ये परिवर्तन भी आपके बेहतरी के लिए है, लेकिन ये भाग्यकारी परिवर्तन है। तो भाग्यकारी होने की वजह से पूरे दिन भर के कई हिस्सों में आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। जहां अपॉर्चुनिटी दिखे, जो अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि ठीक है, लेने लायक है, उसे ग्रैब करिए, लीजिए।
और इस दिन एजुकेशनल मामलों में ये 100% से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली मानकर चलिए 130-40% तक सपोर्ट कर रहा है। बाकी रिलेशनशिप में दिन न्यूट्रल बना है और सोशल इमेज के मामले में बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट सिस्टम को बनाए हुए है। अच्छा जी, अब बात करते हैं 3 तारीख की। 3 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है कि मन में आने वाले भटकाव की वजह से आप डिफीट खा जाएं, इसकी ही पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज़ आपको कोई डिफीट कर नहीं सकता। स्वयं ही मन के हारे हार हो जाएगी। तो यहाँ आप गलत रास्ते पर ना चलें और अपने मन को हारने की कंडीशन में ना लाएं। इस बात का ध्यान रखें, इस बात को याद करें कि जीवन में आपने क्या क्या अचीव किया, कितनी कितनी मुश्किलों से अचीव किया। अगर बस उतना भर आप थोड़ी देर थम कर याद कर ले जाते हैं या याद कर ले जाती हैं तो फिर आगे की कोई भी पागलपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, इस दिन जिस लक्ष्य को साधने की कोशिश कर रहे हैं उसके सिमिलर एक नया टारगेट आपको दिमाग में आ जाए या दिखाई दे जाए तो मेरा पहला वाला कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरे वाले पर जाएंगे, इसी मेंटालिटी से आगे बढ़ना है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, इन दोनों पर बहुत अच्छा है। सोशल इमेज के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 27 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 27 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि आपके सफलता की राह पर आगे बढ़ने के मार्ग पर बन रहे अवरोधों का आपको अब सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं और अपनी बुद्धि लगाते हैं और अपने विवेक से निर्णय लेकर सही तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के सपोर्ट और मदद और आइडियोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना विवेक, अपनी बुद्धि काफ़ी और पर्याप्त है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में भविष्य में आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। इसलिए इस दिन जिन कार्यों को आप करेंगे लगभग वो सही हों या सही के खांचे में जाकर फिट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों पे ये दिन 70% का सपोर्ट देता है। 28 नवंबर का दिन कहता है आगे बढ़िए, लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है और उसे हासिल कर लीजिए। यानी कि आप अपने पैशन को, अगर अपने टारगेट को पूरा करने में लगा देते हैं तो इस दिन आप अपने पैशन के थ्रू अपने टारगेट को अकॉम्प्लिश कर लेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता, पूर्णता दोनों मिलेगी। आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ सकते हैं, दूसरे लोग आपको देख करके भयभीत हो सकते हैं, डर सकते हैं, या आपका एक नेगेटिव ऑरा चलेगा जो आपके फेवर में है लेकिन दूसरों के लिए नकारात्मक है। बाकी इस दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें ठीक ठाक हैं। रिलेशन के मामले में ये दिन थोड़ा सा आपकी तंगहाली करेगा, जहाँ पर 30% का सपोर्ट दिखता है, इससे ज़्यादा नहीं। जबकि एजुकेशन और सोशल इमेज के मामले में सपोर्ट पूरा है। 29 नवंबर का दिन कहता है कि इस दिन 29 नवंबर को आपके जीवन में ईश्वर की कृपा और अनुकंपा के थ्रू एक परिवर्तन आने वाला है। इसलिए जो जैसा है हो रहा उसे वैसा हो जाने दीजिए, हस्तक्षेप ना करिए, ताकि ईश्वर अपने उस परिवर्तन को सही रूप में ला सकें, ढाल सकें। इस दिन आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, अपने साथ अच्छा करें, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें और डिप्लोमेटिक बिल्कुल ना चलें। ईश्वर इस दिन अपना काम कुछ करेंगे और ईश्वर को अपना वो काम करने दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है। 30 नवंबर का जो दिन है ये कहता है कि इस दिन आपके द्वारा बनाई गई योजना के ऊपर अगर भविष्य में काम किया जाएगा तो सफलता बहुत मिलेगी। इसलिए इस दिन को आप जो भी करते हैं सोच समझ कर करें और जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। आप अपने आप में थोड़ा सा अकेलापन, एकाकीपन महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। बहुत छोटे से 20 मिनट, 1 घंटे, ऐसे इतने शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए पूरे दिन भर के होगा और इससे आपको कोई हेडेक नहीं होगी, कोई बहुत बड़ी एंजाइटी नहीं होगी, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए बुरा ज़रूर लगेगा, फिर आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ेंगे। इन चीज़ों के अलावा 30 तारीख को आप अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से निभा ले जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और कामयाब हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन बढ़िया है। 1 दिसंबर का दिन कहता है काफ़ी फुलफिलमेंट का दिन है। पहले तो आपकी कोई कार्य योजना पूरी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरे, आपका अपने परिवार, अपने लोगों के साथ में इस दिन को एक सेलिब्रेट करने का भाव रहेगा जो आपको अपने अंदर में बहुत ज़्यादा पावर महसूस करा देगा। इन्हेंसमेंट, अपने स्किल को इन्हेंस करे हुए आप फील करोगे। इस दिन को एक वैकेशन के दिन की तरह इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 तारीख को कहीं घूमने चले जाएं या जिस तरह से भी करें। और इस दिन आप अपनी जो भी आपकी ट्रिप वगैरह है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा ना बताएं। हो सके एक आध कोई पता हो, अदरवाइज़ किसी को ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है।
रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामले में ये दिन फुल 100% का सपोर्ट देता है। 2 दिसंबर का दिन कहता है बहुत ही क्रिएटिव दिन है और क्रिएटिविटी से ही ड्राइव होगा, इसलिए आप जितना क्रिएटिव रहेंगे दिन आपको फेवर करेगा और जितना आप चाहेंगे कि आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएं, लोग आपको अंडरस्टूड करें और आपको अपने लिए एक वेपन, एक औजार जैसा मिल जाए, आपको समझ में आ जाए कि अब मुझे इस दिन को कैसे ड्राइव करना है जो मेरे ही फेवर में रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट बनाता है। 3 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है कि एक हाई एंड एनर्जी सोर्स आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने और सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए लालायित हो जाएंगे और ये बिल्कुल आपको करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा मामला है जिसमें ईश्वर की कृपा और उनका आशीर्वाद लगातार आपके साथ बंधा हुआ और बना हुआ है। तो इस चीज़ में आपको अपने आप को लगाने की ज़रूरत है या इस सिचुएशन को आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जब तक आप सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने मार्ग में, अपने कार्य में उतना एफिशिएंटली, परफेक्शन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको करें और साथ ही साथ में इस दिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं और कुछ एक पुराने कार्य जो अधूरे, अपूर्ण हैं, जिनको सालों से नहीं देखा जा रहा, उन कार्यों की पूरी रूपरेखा को हटाकर नए सिरे से कार्य को शुरू कर सकते हैं। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन तीनों मामलों में 3 तारीख बढ़िया है और फुल सपोर्ट बनाए हुए हैं। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 27 नवंबर का दिन ईश्वर की भक्ति का दिन है। भक्ति के मार्ग खुले हैं और आप अपने आप को ईश्वर की शरणों में डालें। यह आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी शरणों में जाने का एक सुकून जो आपको है वो आपको भौतिक संसाधनों में नहीं मिलने वाला। अतः अच्छा, ये तो हो गया स्पिरिचुअल। इसके बाद अब आपके भौतिक जगत में आप सही निर्णय अगर लेते हैं, अनैतिकता का साथ नहीं देते, नैतिकता का साथ देते हैं, एथिक्स और एफर्ट्स के साथ चलते हैं, तो आप जिस प्रकार से सफलता चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन बढ़िया है। 28 तारीख मीन राशि कहता है कि आपको बड़े साहस और हिम्मत की ज़रूरत है क्योंकि आपके जीवन का एक छोटा सा चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा। वो चैप्टर आपके किसी रिलेशन से, किसी पुरानी मेमोरी से, आपके पास मौजूद किसी सामान की वजह से, कभी कभी होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ें फालतू ही रखे रहते हैं, नहीं फेंकते, उनको भी बदल सकता है। तो जो भी बदलाव आएगा ग्रेसफुली, बहुत गर्व के साथ उस बदलाव को स्वीकार करिए। आपके लिए चीज़ें आगे चलकर ठीक हो जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, किसी मामले में ये दिन सपोर्ट नहीं करता। 29 नवंबर का दिन कहता है कि ये एक कैजुअल दिन है जब आप अपने आप को एक अपने ऐसे चेंबर नुमा जगह पर रख सकते हो जहाँ पर आपको ये तो पता है कि मैंने जीवन में क्या क्या किया, लेकिन दूसरों को नहीं पता होगा कि अब अंदर आप क्या कर रहे हो। तो कुल मिलाकर अपने खुद के साथ में अपनी उपलब्धियों, अपने अचीवमेंट्स को बिल्कुल रिमार्क करते हुए, दिमाग में रखे हुए आप एक साथ एक जगह पर अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो इससे आपके रिलेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। और ये दिन सपोर्ट भी लगभग 90% का दे रहा है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 30 नवंबर का दिन कहता है कि जो भी लक्ष्य है उसे हासिल करने की प्रक्रिया में आपको समय लगेगा, आप हासिल कर लेंगे, लेकिन उसे हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो उस मेहनत के परिणाम स्वरूप आप अपने आप को इतना बलशाली बना ले जाएंगे, इतना पावरफुल हो जाएंगे कि वो एक एक कदम छोटे छोटे ही आपके लिए माइलस्टोन का काम करेंगे और आप जो चाहते हैं वो होता चला जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 30% तक आपको नहीं 30 नहीं भाई, 80% तक आपको सपोर्ट कर रहा है। 30 नवंबर का जो दिन है, ये 30 था, है ना, 30 नवंबर का जो दिन है कहता है ईश्वर की कृपा आप पर बनी है, लेकिन इस कृपा और छत्र छाया के नीचे आप दूसरे लोगों से एडवाइस ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वयं को स्वयं के प्रति विश्वास में आने दें और दूसरे लोग जब आपको आपके कर्तव्यों से, आपकी बातों से, आपके मामलों से आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उनकी बातों को थोड़ा इग्नोर करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 1 तारीख बहुत सपोर्टिव है। 2 दिसंबर का जो दिन रहेगा, 2 दिसंबर का दिन इस प्रकार से है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 2 दिसंबर आपके लिए कहता है कि आप जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी, नए कार्यों को शुरू करने की पॉसिबिलिटी भी है और इस दिन आपको एक सुखद यात्रा के संयोग हैं अथवा कहीं से एक सुखद समाचार है, इसके भी संयोग हैं।
बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्टिव बनी हुई है। 3 दिसंबर का जो दिन है ये कहता है कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं और सिर्फ सोचते रहते हैं तो आप एक इमेजिनरी दुनिया में हैं, कल्पनाशीलता की दुनिया में हैं। आपका धेला भर कुछ नहीं पाएंगे, बस कल्पना करेंगे। तो यहाँ आपको अपने आप को कल्पना करने से रोकना नहीं है, बल्कि उस बाधा को हटाना है, उस ऑब्स्टेकल को हटाना है अपने दिमाग से, जो ऑब्स्टेकल आपको आपके जीवन में आगे आकर के कार्य करने से रोक देता है। आप अपनी कमी को खोजिए कि मेरी कमी कहाँ पर मुझे कामचोर बना रही है, और उस सिचुएशन को आप मैनेज करने की कोशिश करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ से हम भाग रहे होते हैं और जितना भागते हैं वो चीज़ उतने विकराल रूप में हमें दौड़ा लेती है। तो ये वही है, इसलिए इस चीज़ को इस्तेमाल करिए। आप जिस लक्ष्य को अभी बनाना चाहते हैं इस आपके कल्पनाशीलता के सागर में, वो बचकाना लक्ष्य है, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं बेहतर, तो ये भी हो सकता है। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी में 70% तक सपोर्ट बनाए हैं। जबकि 3 दिसंबर का दिन ये कहता है कि इस दिन आपको किसी का रहस्य पता चल सकता है, लेकिन उसे सबके सामने उजागर नहीं करना, उसी के सामने बता दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाओगे जहां आप अलग थलग अकेले तो हो, लेकिन उसके बावजूद अप्रिशिएट किए जा रहे हो, लोग वाहवाही कर रहे हैं। तो आपका सहसा सडनली अपने वस्त्रों पर ध्यान जाएगा और आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं ही भगवान हूँ और इसीलिए लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। कहने का मतलब कि चीज़ें आपके मन के मुताबिक बदलती चलेंगी और ये जो बदलाव है ये आपको अच्छा या बुरा दोनों लग सकता है, इसके लिए सावधान रहिए। इस चीज़ में इसको ध्यान रखिए कि आप इस दिन यानी 3 दिसंबर को एक के बाद एक 4-5 मामलों को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आपकी बात देखें, मतलब आपका पार्टनर जो है उसकी बात देखें, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, उनको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो आप कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आउटकम आ रहा है तो जारी रखिए, नहीं आ रहा तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए। बाकी किसी प्रकार की समस्या नहीं दिख रही है आपके लिए मीन राशि। तो मीन राशि ये था आपका राशिफल 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक का। और चूंकि आप राशि चक्र की आखिरी राशि हैं तो आज के राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।